दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपने शुरुआती प्रदर्शन से सभी का दिल जीता और टीम के लिए बड़ी उम्मीद बने। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी या तेज गेंदबाजी ने उन्हें स्टार बनाया, लेकिन समय के साथ उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। कई बल्लेबाजों ने अपनी तेज रन बनाने की अक्षमता से शुरुआती सफलता पाई, लेकिन तकनीकी कमजोरियां और दबाव में बड़ी पारियां खेलने में असफलता उनकी कमी बन गई। कुछ गेंदबाज अपनी गति या विविधता से चर्चा में आए, लेकिन उनकी दिशा और सटीकता की कमी धीरे धीरे सामने आई। बल्लेबाज उनकी रणनीतियों को समझने लगे और वे प्रभावी नहीं रहे। वहीं ऑलराउंडरों ने शुरुआत में गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दिया, लेकिन चोटों, फिटनेस की कमी और निरंतरता के अभाव ने उनके करियर को प्रभावित किया। ये कहानियां दिखाती हैं कि क्रिकेट सिर्फ प्रतिभा का खेल नहीं है, ये निरंतरता, मानसिक मजबूती और अपने खेल को समय के साथ ढालने की अक्षमता का संगम है। जो खिलाड़ी इस चुनौती का सामना करते हैं वे लंबे समय तक टिकते हैं, जबकि बाकी धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज आपको एक ऐसे ही सफ़र पर लेकर चलते हैं जहां हमें कुछ ऐसे ही खिलाड़ी खड़े मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। पृथ्वी शॉ की कहानी एक रोचक यात्रा है, जहां एक बाल प्रतिभा ने बड़े सपनों के साथ क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। मुंबई के इस होनहार खिलाड़ी ने बचपन में ही क्रिकेट के मैदान पर अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। स्कूली क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ पारियां और रणजी ट्रॉफी में लगातार शानदार प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा बना दिया। 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए पृथ्वी शॉ ने शतक लगाया और सुर्खियां बटोरी। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली ने वीरेंद्र सहवाग की यादें ताजा कर दी थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट केवल प्रतिभा का ही नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन और निरंतरता का भी खेल है। पृथ्वी शॉ का करियर जल्द ही चुनौतियों से घिर गया। फिटनेस की समस्या, अनुशासनहीनता के आरोप और ऑफ फील्ड विवादों ने उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाला। उनकी रन बनाने की निरंतरता में कमी ने चयनकर्ताओं का विश्वास कम कर दिया। राष्ट्रीय टीम से बाहर होने के बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी की कोशिश की और कुछ यादगार पारियां खेली। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि आईपीएल 2025 की नीलामी में भी उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। मनीष पांडे की कहानी भारतीय क्रिकेट में उभरती हुई प्रतिभा और चुनौतियों के बीच एक आदर्श उदाहरण है। 2009 के आईपीएल में पहला भारतीय शतक जड़कर उन्होंने न केवल इतिहास रचा बल्कि अपने करियर की नींव भी रखी। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का अद्भुत संगम था। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और सीमित मौकों पर भारतीय टीम के लिए कई अहम पारियां खेली, लेकिन क्रिकेट केवल प्रतिभा का खेल नहीं बल्कि निरंतरता, मानसिकता, धैर्य और दबाव को संभालने की कला भी है। मनीष पांडे इन पहलुओं में पीछे रह गए। उनकी सबसे बड़ी चुनौती सीमित मौके थे जहां प्रदर्शन की जरूरत थी। कुछ मौकों पर दबाव में कमजोर प्रदर्शन और टीम में प्रतिस्पर्धा ने उनके करियर को धीमा कर दिया। पांडे ने हालांकि अपनी फिटनेस और फॉर्म को बनाए रखने के लिए आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा। आईपीएल में उनकी कुछ पारियां उनकी क्लास को दर्शाती हैं, लेकिन वे भारतीय टीम में स्थायी जगह नहीं बना सके। नवदीप सैनी भारतीय क्रिकेट के उन तेज गेंदबाजों में से एक हैं जिन्होंने अपनी गति और उग्र शैली से शुरुआती दौर में खूब सुर्खियां बटोरी। करनाल के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय टीम तक का उनका सफर अपने आप में एक प्रेरणा है। दिल्ली के घरेलू क्रिकेट में अपनी तेज रफ्तार गेंदों से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने 2013 में गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में दिल्ली रणजी टीम में जगह बनाई। उनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति ने 2019 में उन्हें भारतीय टीम का हिस्सा बना दिया। अपने डेब्यू पर ही उन्होंने स्विंग और गति से विरोधी टीमों को परेशान किया और कई अहम मौकों पर विकेट लिए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में निरंतरता बनाए रखना उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। सही लाइन और लेंथ के साथ सटीकता में कमी और चोटों ने उनके करियर को कई बार बाधित किया। 2020 और 2021 के दौरान चोटों के कारण लंबे समय तक बाहर रहने से उनकी गेंदबाजी में धार और आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दी। आईपीएल में उनके प्रदर्शन में भी उतार चढ़ाव रहा, जिससे चयनकर्ताओं का भरोसा कमजोर हुआ। विजय शंकर भारतीय क्रिकेट में कैसे खिलाड़ी के रूप में उभरे थे जिनमें कई गुण थे। वे एक ऑलराउंडर थे जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सक्षम थे। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उनकी बेहतरीन खेल शैली ने उन्हें भारतीय टीम में स्थान दिलवाया। विजय शंकर का करियर 2018-19 के आसपास तेजी से उभरा था और उन्हें सीमित ओवर क्रिकेट में एक उपयोगी ऑलराउंडर माना गया था। उनका प्रदर्सन
2018 आईपीएल में विशेष रूप से प्रभावी था, जहां उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी गेंदबाजी में गति थी और बल्लेबाजी में उनकी तकनीक भी अच्छी मानी जाती थी। हालांकि जब उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई और 2019 विश्व कप में खेलने का मौका मिला तो वे अपनी भूमिका निभाने में संघर्ष करते दिखे। उनकी बैटिंग तकनीक को तेज गेंदबाजों और उछाल वाली पिचों पर चुनौती मिली। विश्व कप के दौरान उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और एक चोट ने उनके लिए रास्ता और कठिन बना दिया। इसके बाद उनकी जगह टीम में और खिलाड़ियों ने ले ली। विजय शंकर के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनकी निरंतरता की कमी रही। विजय शंकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी वह निरंतरता नहीं दिखा पाए जो भारतीय क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर से अपेक्षित थी। उमरान मलिक एक तेज गेंदबाज के रूप में भारतीय क्रिकेट में उभरते हुए सितारे थे, जिनकी गेंदबाजी की रफ्तार ने सभी का ध्यान खींचा था। आईपीएल 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में स्थान दिलवाया। उनकी गेंदबाजी की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जाती थी और इस तेज गेंदबाजी के कारण उन्हें युवा क्रिकेटरों के आदर्श के रूप में देखा जाने लगा था। उन्होंने भारतीय टीम के लिए खेलते हुए अपनी तेज गेंदबाजी से सीमित ओवर क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें जगाई थी। हालांकि उमरान मलिक का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में निरंतरता बनाए रखना एक चुनौती बन गया। आईपीएल में उनका प्रदर्शन शानदार था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वे प्रभाव नहीं छोड़ सके जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उनकी गेंदबाजी में लगातार रफ्तार तो थी, लेकिन वे दिशा और लंबाई में उतना सटीक नहीं दिखे। इसके अलावा विदेशी पिचों पर उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा और कई बार दबाव में आकर रन लुटा बैठे। उनकी गेंदबाजी की शैली भी कुछ हद तक जोखिमपूर्ण साबित हुई, क्योंकि वे अपनी गति पर अधिक निर्भर थे और नियंत्रण की कमी महसूस कर रहे थे।